इंटीरियर मोनोलॉग। इंटीरियर का मतलब है आंतरिक, आंतरिक मोनोलॉग एकालाप। जो आपकी पोएम थी कंपल्सरी में दी 7 एजेस ऑफ मैन, वो ड्रामेटिक मोनोलॉग है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं इंटीरियर मोनोलॉग के बारे में बात करते हैं। इंटीरियर मोनोलॉग को आंतरिक एकालाप कहते हैं और इसमें हम देखते हैं कि इसको एक नाम से और जानते हैं, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस का मतलब होता है चेतन प्रवाह के नाम से भी जानते हैं। इसका इंटीरियर मोनोलॉग का दूसरा नाम क्या है? स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस, चेतन प्रवाह के नाम से भी जानते हैं। इसको हम इनर प्रोसेस भी कहते हैं, आंतरिक प्रक्रिया। आंतरिक प्रक्रिया से अभिप्राय है एक्सप्रेसिंग, अभिव्यक्त करना, एक कैरेक्टर से इनर थॉट, कि एक पात्र है, उसके जो मस्तिष्क के अंदर जो विचार चल रहे हैं उनको अभिव्यक्त किया जाता है इंटीरियर मोनोलॉग के माध्यम से। और यहाँ पर जो कैरेक्टर है अपने मस्तिष्क में जो विचार चल रहे हैं उनको किस तरीके से अभिव्यक्त करता है उसके बारे में बताया गया है। यहाँ पर देखते हैं मेन फीचर्स, इंटीरियर मोनोलॉग की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, फीचर्स के बारे में। वर्बल एक्सप्रेशन, मौखिक अभिव्यक्ति, मौखिक अभिव्यक्ति ऑफ साइकिक। साइकिक का मतलब है, साइकिक का मतलब है मानसिक, और फेनोमेना का मतलब है घटना। मानसिक घटनाओं की मौखिक अभिव्यक्ति, कि जो पात्र है उसके मस्तिष्क में जो घटना है, विचार चल रही हैं, उनको वह मौखिक रूप में अभिव्यक्त करता है इमीडिएटली, और जो कुछ उसके मस्तिष्क में है तुरंत ही अभिव्यक्त कर देता है, कोई स्टेज वगैरह उसकी आवश्यकता नहीं है। फ्री फ्रॉम, और वह स्वतंत्र होता है, इसमें जो कैरेक्टर होता है, स्पीकर होता है, वो अपने विचारों को इंट्रोडक्टरी एक्सप्रेशन, कि अपने विचारों का परिचय कराने से वह बिल्कुल ही स्वतंत्र होता है। टू लेवल्स ऑफ नरेशन, कि वह अपने विचारों को दो तरीके से और अभिव्यक्त करता है, एक तो इंटरनल है और एक एक्सटर्नल है। इंटरनल आंतरिक रूप से, एक तो मन ही मन में वो विचारों को रिपीट करता है, और एक है वह बढ़ाते हुए अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है। नो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, कि जो घटना है, विचार है, उनका किसी प्रकार का कालक्रम, जो कि घटनाओं का कालक्रम है, उसका निर्धारण करने की आवश्यकता नहीं है। नो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, कालक्रम, जो भी घटना है उनका क्रम है, उसकी रखने की आवश्यकता नहीं है। सब्जेक्टिव टाइम, यहाँ पर व्यक्ति अपनी रुचि है, अपनी इच्छा है, उनको अभिव्यक्त करता है। नो रिजल्ट ऑफ पंक्चुएशन, और किसी प्रकार के पंक्चुएशन मार्क्स है उसकी का प्रयोग नहीं किया जाता है। नो फॉर्मल लॉजिकल ऑर्डर, और नहीं औपचारिक जो क्रम है वो रखा जाता है। एक बार दोबारा देखते हैं। इंटीरियर मोनोलॉग, आंतरिक एकालाप, इसे स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस के नाम से भी जानते हैं, चेतन प्रवाह। इसको हम इनर प्रोसेस कहते हैं। इनर प्रोसेस का मतलब है एक व्यक्ति के जो मस्तिष्क में जो भी घटनाएं चल रही है उसको वह बार बार रिपीट करता है। एक्सप्रेसिंग ए कैरेक्टर्स इनर थॉट, कि एक पात्र है, उसके मस्तिष्क के अंदर के विचारों को अभिव्यक्त करना। इसकी मुख्य विशेषता होती है वर्बल एक्सप्रेशन ऑफ ए साइकिक फेनोमेना, जो कि मानसिक घटना होती है
उसको भी मौखिक अभिव्यक्ति करना, इमीडिएटली जो कुछ भी जो उसके जो स्पीकर है उसके मस्तिष्क में चल रहा है उसको तुरंत ही वह अभिव्यक्त कर देता है। फ्री फ्रॉम इंट्रोडक्टरी एक्सप्रेशन, किसी प्रकार के अभिव्यक्तियों से परिचय कराने की आवश्यकता नहीं है। टू लेवल्स ऑफ नरेशन, किसी भी घटना है उसको दो प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है। एक तो इंटरनल की मन ही मन में रिपीट करना, और एक है एक्सटर्नल का मतलब है बड़बड़ाते हुए बोलकर रिपीट करना। नो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, और किसी प्रकार की घटना का कालक्रम नहीं रखा जाता है। सब्जेक्टिव टाइम, जो व्यक्ति है अपनी रुचि है और उसके अनुसार ही और प्रस्तुत करता है। नो रिजल्ट ऑफ पंक्चुएशन, किसी प्रकार का पंक्चुएशन मार्क्स वगैरह उसका प्रयोग नहीं किया जाता है। नो फॉर्मल लॉजिकल ऑर्डर, और नहीं किसी प्रकार का जो औपचारिक है तर्क क्रम है उसको रखा जाता है।